वेलकम टू मैथ स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी जो मैथ्स है, रैशनल नंबर्स जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर में रैशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है। तो रैशनल नंबर्स का बेसिक सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि रैशनल नंबर्स एक ऐसा नंबर्स होता है जो कि p/q फॉर्म में होता है और q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वो तो बेसिक आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो ये बताने बोल रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है, पहले उसका प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या है? अगर हम a इंटू 1 करते हैं या 1 इंटू a करते हैं तो उसका आंसर आएगा a ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी वैसे ही प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है। तो इसको आप प्रॉपर्टी का नाम हम लोग दे सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 को अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो वही नंबर आता है। तो स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ये पैटर्न है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है, ये देखिए ये किस टाइप का प्रॉपर्टी में है। मान लेते हैं कि ये a/b है और एक है c/d है। तो इसको अगर हम लोग पहले c/d लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग a/b लिख देते हैं तो ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1, यानी कि ये देखिए ठीक उसका रेसिप्रोकल कर दे रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का एक डिफरेंट नेम है जो कि हम लोग अभी करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, इसका प्रॉपर्टी को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी होगा इस प्रकार से, a/b इंटू b/a इक्वल टू 1। इसका नाम दे सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि ठीक इसका उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल करके हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 सब पार्ट्स हम लोग कर लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। देखिए ये हम लोग लिख लेते हैं a इंटू b इंटू c, यहाँ पर 3 ठो नंबर्स का बात किया जा रहा है, इक्वल टू a इंटू b इंटू c। इस प्रॉपर्टी से ये नंबर देखिए स्टूडेंट्स फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं, कंपेयर करिए, आपको हूबहू ऐसे ही दिखेगा। तो इस प्रॉपर्टी को जो हम लोग बोलते हैं, ये नाम आप बुक में थ्योरी में पढ़िएगा तो को आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा।
और नहीं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा थ्योरी से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगा और उसको आप देख के अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पर 3 ठो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का रूल के बारे में बताया जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि एक सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज डैश। तो यहाँ हम लोग को भरना है। देखिए हम लोग 2 एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 2 ठो नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और एक तो रैशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं 3/5। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो ये देखिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/10 आ रहा है। तो ये भी एक नंबर है देखिए जो कि रैशनल है, क्योंकि इसका भी बेस में देखिए 10 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़ ए रैशनल नंबर। तो हम लोग उसका आंसर इज़ ऑलवेज ए, ये था, अब ये है ब्लैंक्स। तो इज़ ऑलवेज ए रैशनल नंबर, हमेशा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट इसका जो मेन जो है अंडरलाइन है, जो ब्लैंक्स है, ये है रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का हम लोग सॉल्व किए सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सॉल्यूशंस बहुत आसान लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो कब लाऊं, कैसे लाऊं और किस टॉपिक पर लाऊं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।